नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धीरज और स्वागत करता हूं आपका study.com के इस ट्यूटोरियल में। तो आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं ब्लड को, और ब्लड का ये अपना पार्ट 2 है। मैंने पार्ट 1 अपलोड कर दिया है और इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं रेड ब्लड सेल को। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ब्लड में 3 तरीके के सेल्स होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो इस वीडियो में हम लोग आरबीसी को पढ़ने वाले हैं, जिसको लाल रक्त कोशिका या लाल रक्त कणिकाएं कहा जाता है। ठीक है ना। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि आरबीसी जो है, जिसको आप रेड ब्लड सेल कहते हैं, इसका एक और नाम होता है और वो होता है एरिथ्रोसाइट्स। और एरिथ्रो का मतलब ही होता है रेड और साइट्स का मतलब होता है सेल। ये इन चीजों की चर्चा हम लोगों ने पिछले वीडियो में भी की थी। अब हम बात करेंगे कि आखिर ये जो रेड ब्लड सेल होता है तो ये सेल ही है, तो ये कोशिका ही। तो कोशिकाएं बहुत तरीके की होती हैं। कोशिकाएं गोल भी होती हैं, कोशिकाएं जो है वो रॉड सेल भी होती है, छड़नुमा भी होती हैं, वो चपटी भी होती है, बहुत तरीके की होती हैं। तो आखिरकार में ये कैसी होती है, मतलब इसका शेप कैसा होता है, ये किस तरीके की होती है। तो इसको जब आप देखोगे तो ये होती है बाई कॉनकेव। तो इसका शेप कैसा होता है, इसका आकार कैसा होता है, वो होता है बाई कॉनकेव। कहने का मतलब उभयावतल आकार की ये कोशिकाएं होती हैं। उभय अवतल, अवतल तो आपने पढ़ा ही होगा, अगर आपने फिजिक्स में मिरर पढ़ा होगा तो ये उभयावतल होती हैं। ठीक है ना। अब देखो, ये तो इसका शेप हो गया। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम्स में आया है और अक्सर ब्लड से क्वेश्चन आते रहते हैं, तो इसलिए ये चैप्टर इंपॉर्टेंट भी है आपके लिए। अभी तो ग्रुप डी का एग्जाम भी चल रहा है, ठीक है ना। तो बायोलॉजी जो है और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है किसी भी एग्जाम के लिए। ये बनते कहां पे हैं, आरबीसी कहां बनते हैं? तो आरबीसी बनते हैं बोन मैरो में। कहां बनते हैं? बोन मैरो में। अब बोन मैरो क्या होता है? तो जो बोन होती है, जो हड्डी होती है, आप अगर हड्डी देखे होंगे, अगर आप लोगों ने हड्डी देखी होगी, अगर आप मांसाहारी होंगे तो हड्डी के जो मतलब हड्डी का जो बीच वाला पोर्शन होता है, मतलब उसके जो भीतर का जो हिस्सा होता है, उसी भीतर के हिस्से में पाई जाती है बोन मैरो। और यही बोन मैरो जो है, मतलब बोन के भीतर बोन मैरो पाया जाता है। और वही बोन मैरो जो है वो क्या करती हैं, वो आरबीसी को भी बनाती हैं, डब्ल्यूबीसी को भी बनाती हैं, प्लेटलेट्स को भी बनाती हैं। तो इन सब का निर्माण कहां पे होता है? बोन मैरो में होता है। ठीक है ना। अब देखो, बोन मैरो 2 तरीके की होती है। एक रेड बोन मैरो होता है और एक येलो बोन मैरो होता है। आप लोगों ने आज तक पढ़ा होगा कि आरबीसी का निर्माण जो है वो वो बोन मैरो से होता है। लेकिन हम आपको बता दें कि आरबीसी का निर्माण में जो है 2 तरीके की बोन मैरो होती है। एक रेड बोन मैरो होता है, एक येलो बोन मैरो होता है। तो जो येलो बोन मैरो होता है, जब आप लोग यंग एज में होते हैं, मतलब जब आपकी उम्र जो है 5 साल, 6 साल, 8 साल, 10 साल, ऐसे एज में जब आप होते हो, तो उस समय येलो जो है ना, येलो बोन मैरो, ये वाली जो है, जो पीले रंग की बोन मैरो होती है, अस्थि मज्जा इसको हिंदी में बोलते हैं, वो आरबीसी बनाती है। लेकिन अभी एडल्टहुड में, जैसे मैं अभी एडल्टहुड में हूं, 18 साल मेरा हो चुका है, तो अभी जो मेरे अंदर होगी, मेरे अंदर कौन सी बोन मैरो बना रही होगी आरबीसी को, तो मेरे अंदर जो है वो अभी रेड बोन मैरो जो है आरबीसी को क्रिएट कर रही होगी। तो अगर आप डिटेल में जाने तो रेड बोन मैरो जो है वो एडल्टहुड में क्या करती है? एडल्टहुड मतलब 18 साल से प्लस के जो भी लोग हैं, उनमें रेड बोन मैरो ही आरबीसी बनाती है। अब आपके दिमाग में एक बात आई होगी कि सर, एक छोटा बच्चा जो मान लो अपनी माँ के गर्भ में है, तो माँ के गर्भ में जब बच्चा होता है तो उसमें तो ठीक से हड्डी का विकास नहीं हुआ होता है, उसमें तो हड्डियां होती ही नहीं है, या होती भी है तो उतनी अच्छी तरीके से हड्डी का विकास हुआ नहीं होता है। तो हड्डी का विकास जब हुआ नहीं होता है तो उस समय उसमें जो है, उसमें आरबीसी कौन बनाता है? क्योंकि ब्लड तो उसमें भी होगा ही, तो उस समय जो है कौन बनाता है आरबीसी को? तो भाई देखो, यहां लिखा हुआ है कि जब बच्चा जो है वो माँ के गर्भ में होता है, मतलब जब वो एम्ब्रायो स्टेट में होता है, जब वो गर्भावस्था में होता है,
तो उस समय चूंकि बोन तो उस समय होती नहीं है, उस समय उतने डेवलप भी नहीं होते हैं, तो उस समय ये आरबीसी बनाने का काम किसका होता है? लीवर का। तो लीवर भी आरबीसी बनाता है। कब बनाता है? जब बच्चा मां के गर्भ में होता है। ओके। और उसके बाद जो है फिर कौन बनाती है? बोन मैरो बनाती है। तो ऐसे आपसे कोई पूछे कि आरबीसी कौन बनाता है, तो आप बोन मैरो कहेंगे। लेकिन अगर ये कोई स्पेशल पूछे कि मां के गर्भ में, तो ऐसा होता नहीं है, तो ये कॉन्सेप्ट की बात है। तो वहां पे कौन बनाता है? लीवर बनाता है। ठीक है। आगे देखेंगे हम लोग कि आखिरकार में कलर कैसा होता है, आरबीसी का कलर कैसा होता है। सबको पता है भाई रेड कलर होता है, लेकिन रेड क्यों होता है? तो ये आप लोग बचपन से रटते आ रहे हैं कि रेड क्यों होता है। हीमोग्लोबिन के कारण जो है वो रेड होता है। हीमोग्लोबिन आखिरकार में क्या है? तो देखो, अगर आप टर्म देखोगे तो हीमो का मतलब होता है आयरन। हीमो का क्या मतलब होता है? आयरन। और ग्लोबिन का मतलब होता है प्रोटीन। तो आरबीसी में एक पदार्थ होता है जिसको बोलते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन बेसिकली है क्या? तो प्रोटीन होता है, और उसी प्रोटीन में आयरन की मात्रा होती है। प्रोटीन कितना होता है? 95% प्रोटीन होता है, और उसमें 5% आयरन की मात्रा होती है। और ये टोटल मिलके क्या बनाते हैं? हीमोग्लोबिन बनाते हैं। और इसी हीमोग्लोबिन के कारण ब्लड का रंग क्या होता है? लाल होता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि आखिरकार में वो कौन सा धातु है या वो कौन सा तत्व है जो ब्लड में पाया जाता है, तो आप इसका आंसर देंगे आयरन। और अगर कोई पूछे कि किसके चलते मेन जो धातु है वो क्या है, तो वो आप कहेंगे आयरन। या फिर कोई आपसे पूछे कि हीमोग्लोबिन जो है, हीमोग्लोबिन ये किस चीज से, कौन से धातु से रिलेटेड है, तो भी आंसर होगा आपका आयरन। ठीक है ना। आगे अगर हम बात करें तो एक यहाँ पे और आपके लिए नोटेबल पॉइंट है, ये अक्सर एग्जाम में आ जाता है। हीमोग्लोबिन क्या करता है? तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का परिवहन करता है। ठीक है ना। ऑक्सीजन को लेके कौन जाता है सारी कोशिकाओं तक? वो इसी का काम होता है, हीमोग्लोबिन का ही काम होता है। ठीक है ना। लेकिन अगर क्या होगा, अगर ये हीमोग्लोबिन जो है ना कम हो जाए हमारे शरीर में, तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन ठीक से नहीं पहुंच पाएगा, और हम लोगों में खून की कमी हो जाएगी। और इसी को एक बीमारी कहते हैं जिसका नाम है एनीमिया। तो अगर कोई पूछेगा कि एनीमिया बीमारी जो है ये कैसे होती है, तो आप कहोगे कि भाई हीमोग्लोबिन की कमी के कारण कौन सी बीमारी हो जाती है? एनीमिया हो जाती है। ठीक है ना। हीमोग्लोबिन में क्या होता है? इसमें आयरन और प्रोटीन होता है। ठीक है ना। ये चीजें क्लियर है। देखो, मैंने आपको बताया कि ये बोन मैरो में बनते हैं आरबीसी, लेकिन ये आरबीसी जो बनते हैं ना, ऐसा नहीं है कि इनकी जिंदगी पूरी लाइफ टाइम है, जब तक शरीर रहेगा तब तक ये आरबीसी रहेंगे, ऐसी बातें नहीं है। देखो, ये आरबीसी जो है इनकी जिंदगी कितने दिनों की होती है? इनकी जिंदगी मात्र 120 दिनों की होती है। और ये क्वेश्चन बहुत बार रेलवे में पूछा गया है, और भी मतलब वेरियस एग्जाम्स में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि आरबीसी का लाइफ स्पैन, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है। तो ध्यान रखेंगे, आरबीसी का जीवन काल 120 दिनों का होता है। ठीक है ना। जब ये 120 दिन पूरे होंगे तो फिर तो वो मर जाएगा। और मरेगा तो कहां मरेगा? कोई जगह होगी ना जहां पे आरबीसी को डिस्ट्रॉय किया जाएगा, आरबीसी को खत्म किया जाएगा। तो आरबीसी तो ऐसे लीवर में भी डिस्ट्रॉय होता है। ठीक है ना। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि आरबीसी कहां पे मरता है, मतलब आरबीसी का कब्र कहां पे है, उसका ग्रेव यार्ड कहां पे है, उसका सिमेट्री कहां पे है, तो आप कहोगे कि आरबीसी का कब्र जो है वो है स्प्लीन। स्प्लीन हमारी किडनी के बगल में ही, बाई वाली जो किडनी होती है उसी के बगल में एक अंग होता है स्प्लीन, जिसको हिंदी में पलीहा बोलते हैं, या फिर कभी कभी इसको लोग तिल्ली भी बोलते हैं। तो ये जो स्प्लीन अपना अंग है, यही जो है इसी में आरबीसी जाके मरता है। तो ये एग्जामिनर्स जो होते हैं उनका बड़ा ही फेवरेट क्वेश्चन है कि आरबीसी का कब्र किसको बोलते हैं। तो ध्यान रखेंगे कि आरबीसी का कब्र जो है वो स्प्लीन को बोला जाता है। ओके, कोई दिक्कत परेशानी इसमें नहीं होनी चाहिए। लेकिन एक और क्वेश्चन यहां पे आता है कि ये जो स्प्लीन है ना,
अगर जैसे कभी क्या होता है कि कभी कभी हम लोगों को जैसे मान लो बिजली से झटका हो गया, मतलब विद्युत आघात हो गया, कभी कभी बिजली से मान लो किसी को झटका लग गया। तो जब बिजली का झटका किसी को लगता है ना, तो अचानक हमारे शरीर में कमी हो जाती है खून की, अचानक हमारे शरीर में आरबीसी की कमी हो जाती है। और जब अचानक हमारे शरीर में आरबीसी की कमी होती है तो उस समय ये स्प्लीन ही होता है। इसके पास जैसे मान लो आरबीसी गए हैं डिस्ट्रॉय होने के लिए, आरबीसी गए हैं जहां ये आरबीसी को क्या कर देगा, खत्म कर देगा। लेकिन जब अचानक कभी विद्युत आघात होता है और हमारे शरीर में अचानक खून की कमी होती है, तो ये उन आरबीसी को डिस्ट्रॉय ना करके इनको वापस जो है ये भेज देता है, वापस ये ब्लड स्ट्रीम में भेज देता है। तो इससे क्या होता है कि जब विशेष अवस्था में हमको कभी खून की जरूरत होती है या हमारे शरीर को कभी खून की जरूरत होती है, तो ये एक बैंक की तरह काम कर लेता है। इसी कारण से स्प्लीन को ब्लड बैंक भी कहा जाता है। तो बड़ा ही फेवरेट क्वेश्चन है कि स्प्लीन को ब्लड बैंक कहा जाता है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि हमारे शरीर में वो कौन सा अंग है जिसको ब्लड बैंक कहा जाता है, तो आप कहेंगे भाई कि वो अंग स्प्लीन है। ठीक है ना। और ध्यान रखेंगे स्प्लीन जो है ये आरबीसी का ग्रेवयार्ड भी है, उसका कब्र भी है, उसका सिमेट्री भी है। ओके ना। अब बात आती है एक और चीज की कि ये जो आरबीसी होता है ये है क्या, ये तो है सेल। और सेल में क्या होता है, आप लोगों ने सेल अगर चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि सेल में एक बाहरी परत होती है जिसको आप क्या बोलते हो, जिसको आप बोलते हो कोशिका झिल्ली। ठीक है ना। इसके बाद इसमें लिक्विड पदार्थ होते हैं जिसको आप बोलते हो कोशिका द्रव्य। और ये जो लिक्विड पदार्थ होते हैं उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, राइबोसोम होता है, लाइसोसोम होता है, और भी बहुत सारी वेरियस चीजें होती हैं। ये हम लोग या तो सेल चैप्टर में पढ़ेंगे या फिर आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। ठीक है ना। तो ये जो कोशिका झिल्ली होती है इसके भीतर क्या होता है, कोशिका द्रव्य होता है और उसके बीच में होता है केंद्रक। तो ये सेल में केंद्रक होता है, इसी को ना ब्रेन ऑफ द सेल बोलते हैं। यही जो है क्या होता है, सेल का ब्रेन होता है। और एक बात है कि आरबीसी में ये जो केंद्रक है, ये जो न्यूक्लियस है, ये होता ही नहीं है। तो ये भी बड़ा ही फेवरेट क्वेश्चन है कि क्या आरबीसी में केंद्रक होता है। जी नहीं, नहीं होता है। आरबीसी में ना तो केंद्रक होता है और ना ही माइटोकॉन्ड्रिया होती है। ठीक है ना। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका द्रव्य में पाया जाने वाला एक क्या है, कोशिका का अंग है, कोशिका का अंग है, शरीर का अंग नहीं है। ओके, तो ये कोशिका का अंग है, बहुत छोटा अंग होता है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको पावर हाउस बोला जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो ना तो माइटोकॉन्ड्रिया होता है और ना ही न्यूक्लियस होता है, कहां पे, आरबीसी में। तो ये बड़ा ही फेवरेट क्वेश्चन है। इसी के साथ ही एक चीज और आप ध्यान रखें कि जैसे मनुष्य है, मनुष्य का आरबीसी है, तो उसके आरबीसी में क्या सेल होगा, नहीं होगा। क्या कोई जीव है, जैसे मान लो कोई गाय है, भैंस है, कुछ भी है, तो इन सब का जो आरबीसी होता है, क्या इनके आरबीसी में जो है, क्या इनके आरबीसी में न्यूक्लियस होगा, केंद्रक होगा, नहीं होगा। लेकिन इस धरती पे दो ऐसे जीव पाए जाते हैं, ईश्वर ने दो ऐसे जीवों को भी बनाया है, उनका नाम है, एक का नाम है लामा और एक का नाम है कैमल। ये है लामा और ये है कैमल, जिसको आप ऊंट बोलते हैं। लामा ये जो साउथ अमेरिका है उस एरिया में आपका पाया जाता है। ठीक है ना। चिली वगैरह जो देश है वहां पे, जब आपको ज्योग्राफी पे भी पढ़ाएंगे तो फिर हम इनकी चर्चा करेंगे। तो लामा भी ऊंट के जैसा ही एक जीव होता है। ठीक है ना। तो ये लामा और कैमल, ऊंट, ये दो ऐसे जीव हैं जिनमें क्या पाया जाता है, जिनके आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि कौन सा वो जीव है जिसके आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। तो भाई आंसर होगा लामा। ठीक है ना। तो आशा करते हैं कि आरबीसी के बारे में सब कुछ आपको समझ में आया होगा। ठीक है ना। इसके बाद हम लोग डब्ल्यूबीसी को पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग प्लेटलेट्स को पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग study.com।